हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएँ हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होकर हटे हैं, तो इसमें नगर निगम सोनीपत के जो महापौर थे श्री निखिल मदान जी, उनका चुनाव एमएलए के तौर पर सोनीपत विधानसभा से हो गया है। तो वो सीट खाली हो गई, उसका उपचुनाव महापौर का हम इनके साथ ही कराएंगे। अम्बाला नगर निगम में भी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा महापौर थी, उनका चुनाव भी एमएलए कालका के तौर पर हो गया, वो सीट खाली होने से उसका उपचुनाव भी नगर निगम महापौर का अम्बाला का वो इनके साथ करवाया जाएगा। जहाँ तक नगर परिषदों का सवाल है, हमारे पास अम्बाला सदर, पटौदी, जटोली मंडी, जिसका पहली बार चुनाव हो रहा है, और सिरसा, इनके चुनाव भी हम पहले चरण में करवाने जा रहे हैं। 22 नगर पालिकाओं में से 21 का चुनाव होने जा रहा है। कालांवाली में कोई अदालती केस होने की वजह से उसका डिले हो गया है। तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए और 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हम सेकंड फेज में, जैसे ही राज्य सरकार से वार्डबंदी आदि की सूचना उपलब्ध हो जाएगी, हम उन अगले फेज में करवाएंगे। इसके साथ ही कुछ उपचुनाव भी हैं, जहाँ पर किसी वजह से कोई सीट खाली हो गई है, उनके चुनाव भी हम साथ ही करवाने जा रहे हैं। तो सर जो अंतिम मतदाता सूची है वो कब तक जारी कर दी जाएगी और आगे क्या-क्या प्रक्रिया रहने वाली है? हाँ, जैसे कि सभी को ज्ञात है, हम लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मतदाता सूची का ही प्रयोग करते हैं। वो मतदाता सूची चूँकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज़ होती है, उसको ही आगे जो जो जिस भी कमेटी या नगर परिषद का चुनाव या नगर निगम का होना है, उसके वार्ड वाइज़ उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है, उसकी वोटर लिस्ट उस हिसाब से तैयार हो। और उसका कार्यक्रम हमने जारी कर दिया 9/12 से 16/12/2024 तक। ये मतदाता सूचियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो असेंबली वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी है। और फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी 17/12/2024 को, पब्लिक के देखने के लिए, पब्लिक के अवेलेबिलिटी होगी, और लोग अपने वार्ड के हिसाब से अपना नाम देख सकते हैं कि भी मेरा नाम किस वार्ड में किस मतदाता सूची में है। अगर किसी का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सूची में है और उसकी वार्ड की मतदाता सूची में नहीं आया, तो वो उसके लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ से छोड़कर जा चुका है या किसी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका नाम अभी भी मतदाता सूची में है और उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि भी इनका नाम इसमें से हटाया जाए। तो ये जो आपत्तियाँ और दावे करने का समय 23/12/2024 तक रहेगा। फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी इसको 3 दिन में जो है इनका निपटान करेंगे, जो अमूमन एसडीएम होते हैं। और फिर जो 27/12 के बाद अगर किसी को फिर भी आपत्ति है, तो वो उपायुक्त को हम अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय 31/12 तक वो उपायुक्त को अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय सभी जो है जितनी भी अपील आएंगी, उनका 3/1/2025 तक निपटान करेंगे। और फिर जब मतदाता सूचियाँ पूरी तरह से सभी दावे आपत्तियाँ सुनने के बाद तैयार हो जाएंगी, तो 6/1/2025 को उसकी अंतिम प्रकाशन की तिथि रखी गई है। तो सर चुनाव कब तक हो सकते हैं कुछ इसमें? देखिए, चुनाव के लिए वोटर लिस्ट होना सबसे ज़रूरी है, और उसकी प्रक्रिया हमने जारी कर दी है। सब कुछ अगर नियत समय के अनुसार चलता रहता है, तो हम अमूमन जो अंतिम प्रकाशन की तिथि है, उसके एक विदिन 1 वीक हम चुनाव की घोषणा कर देते हैं।